ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। Beggars are not choosers. क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते, आ जाओ, भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना आप। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। और क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। मैं दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं। जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे 36 लीडर्स, आप कह सकते हैं 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट। ये जिन्होंने अप्लाई किया वी वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना, अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों आर्क राइवल हैं टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, दे आर स्टिल, देयर इज स्टिल अ सिचुएशन with no where the trust is yet to be gained, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहां पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है
देखें, तकलीफ पता है क्या है इस वक्त? वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही, यार ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, you go any capital in the world, in the West, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India क्या कर रहा है। जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जिसके हवाले से बात करनी है, और वो है जी ब्रिक्स समिट इन रशिया। काजान सिटी है, वहाँ पे ये समिट हो रही है और दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, जिसमें से 22 कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ये कोशिश कर रही है कि ये उस ग्रुप का हिस्सा बने, यानी ब्रिक्स का हिस्सा बने। उसके लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीस की बात कर रहे हैं इन यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, लेकिन एक जिस चीज को कहा जाता है कि ईरान के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका इजराइल के साथ मसला चल रहा है। एक जिसे कहते हैं कि वाकई में अगर देखा जाए तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे जन्म ले रहा है। वेस्ट भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज को। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी विश्व पटल पर एक अलग ही पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। कहाँ लोग कह रहे थे कि भारत पूरा अमेरिका के खेमे में चले जाएगा और अमेरिका भारत को पाकिस्तान जैसा बना लेगा, मतलब एक तरह से अपना गुलाम ही बना लेगा। जो अमेरिका कहेगा भारत वो करेगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया था कि इंडिया इंडिया है और पाकिस्तान अलग है। इंडिया अपने खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। भारत के साथ अभी हुए कुछ लम्हे जो कि आपको पता ही होगा क्या हुआ है भारत के साथ। यूएसए ने अपनी गद्दारी दिखाई है भारत को। उन्होंने हमारे एक रो एजेंट या हमारे एक भारतीय नागरिक विकास यादव का नाम लेकर भारत के साथ एक अलग ही लेवल पे अपनी दोगलापंती दिखाई है, जिसका जवाब भारत ने स्पष्ट दे दिया है। भारत ने भी बता दिया है कि भारत अगर अमेरिका और कनाडा मतलब 5 आई जो वेस्ट कंट्रीज है, अगर वो भारत के साथ बगावत करने का प्रयास करती है तो ऐसे में भारत अपने ब्रिक्स को और ज्यादा मजबूत करेगा। और यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाना। भारत और रशिया की दोस्ती सदियों पुरानी है। भारत हमेशा रशिया का साथ देता है, चाहे रशिया किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो। लेकिन इस बार साथ देना था रशिया को भारत का, और रशिया ने अमेरिका और भारत की दूरी को बिल्कुल एक तरह से भून लिया है। और उसने चाइना और भारत के का मध्य में जो पैक्ट हुआ है, जो कि बॉर्डर पे हुआ है, आपको पता ही होगा एलएसी के ऊपर, ये रशिया की सबसे बड़ी इसमें हिस्सेदारी रही है। रशिया चाहता है कि अगर भारत और चाइना साथ में आते हैं, अपने मतभेद दूर करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी कंट्री को होगा तो वो होने वाला है यूएसए को। और एक तरफ से ये चीजें तो साथ में चली रही थी, चाइना और भारत के बीच में आना और यूएसए और कनाडा का दोगलापंथी आना। चुनाव के तौर पे कनाडा ने भारत को बहुत अलग लेवल पे गलत दिखाया है, जिसके परिणाम उन्हें आगे जाके भुगतने पड़ेंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए। अभी परिस्थिति साथ में आ रही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके कोई अस्तित्व ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, उसका कोई रोल नहीं है, वो किस खेमे में जाए उसे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ब्रिक्स में भी भारत है, वेस्ट में भी भारत है, भारत बिल्कुल बढ़ चढ़ के एक में बैठा है। फिर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।